स्वागत। आज हम गोता लगा रहे हैं इस डिजिटल दुनिया के शोर में और कैसे इसमें थोड़ी शांति, थोड़ा ध्यान बनाए रखा जाए। स्क्रीन से बचना तो आजकल बहुत मुश्किल है ना। हाँ बिल्कुल, हर तरफ है। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इस पर बात करते हैं कि कैसे ये जो लगातार जानकारी की बौछार है उसके बीच थोड़ा संतुलन कैसे पाया जाए। सही। तो आज देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा स्मार्टली जिया जाए बिना पूरी तरह ऑफलाइन हुए। हाँ मतलब ये सवाल जरूरी है कि क्या हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं या ये हमें। वही तो, चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये लगातार आने वाली रुकावटें, नोटिफिकेशंस। हाँ ये तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे स्रोत कहते हैं कि जो गैर जरूरी नोटिफिकेशंस हैं उन्हें बंद करना शायद ये सबसे आसान और असरदार पहला कदम है। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प है, एक स्टडी थी कि एक छोटा सा पिंग भी जिसे हम शायद देखें भी नहीं, अच्छा। हाँ वो भी हमारा फोकस तोड़ने के लिए काफी है। और फिर वापस उसी लेवल का फोकस पाने में कई मिनट लग जाते हैं। कई मिनट, बाप रे। हाँ तो ये सिर्फ डिस्टर्बेंस कम करने की बात नहीं है, ये असल में वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। कंट्रोल? हाँ मतलब हर बीप पे रिएक्ट करने की बजाय हम चुने कि कब और क्या देखना है। इससे ना वो जो मेंटल क्लटर होता है वो कम होता है। सही कह रही हैं। तो फिर वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड इस्तेमाल करना। हाँ या फिर एप्स चेक करने का एक टाइम फिक्स कर लेना, जैसे सुबह एक बार, शाम को एक बार, बस। ठीक है, ये तो हुई नोटिफिकेशंस की बात। पर जब हम खुद फोन उठाते हैं, मतलब अपनी मर्जी से। हाँ वो भी एक जाल है। कई बार होता ना अक्सर कि बस टाइम देखने गए थे और फिर पता नहीं कहाँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब में खो गए। बिल्कुल, वो रैबिट होल। स्रोत यही कहते हैं कि इरादे से तकनीक का इस्तेमाल, इंटेंशन मतलब फोन उठाने से पहले एक सेकंड सोचना कि मैं क्यों उठा रही हूँ, क्या करना है मुझे। सिर्फ 3 ईमेल का जवाब देना है या मौसम देखना है, बस उतना ही करो। अच्छा, इससे वो बेवजह भटकने से बच सकते हैं। हाँ, और ये चीज जुड़ती है डिजिटल मिनिमलिज्म के आइडिया से। कैल न्यूपोर्ट जैसे लोग इसकी बात करते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म, हाँ, मतलब हर ऐप, हर वेबसाइट से पूछना क्या ये सच में मेरे जरूरी लक्ष्यों या मूल्यों को सपोर्ट करता है। अगर जवाब नहीं है तो शायद उसे कम इस्तेमाल करना या हटा देना ही बेहतर है। तकनीक को अपने लिए काम करवाना, ना कि वो हमें भटकाए। सही। और कुछ और ठोस तरीके, जैसे कुछ लोग कहते हैं नो टेक जोन बनाने के बारे में। हाँ, ये बहुत कारगर है। जैसे बेडरूम में फोन न ले जाना। अच्छा। या फिर डाइनिंग टेबल पर खाते समय कोई स्क्रीन नहीं। स्रोत इसे सजा की तरह नहीं देखते, बल्कि अपने लिए और अपनों के लिए एक शांत, बिना भटकाव वाला स्पेस बनाने की तरह। एक स्पेस बनाना, हाँ ये अच्छा नजरिया है। ये हमें उस पल में मौजूद रहने में मदद करता है, दूसरों के साथ, खुद के साथ, जो आजकल सच में बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ वो तो है। और सोने से पहले स्क्रीन बंद करना। हाँ वो भी कम से कम 1 घंटा पहले। कहते हैं कि इससे नींद की क्वालिटी बहुत सुधरती है। ब्लू लाइट का असर कब होता है? हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये हमेशा हो पाता है? मतलब कभी तो गलती होगी, फिसल जाएंगे, बिना सोचे स्क्रॉल कर लेंगे। अरे बिल्कुल होगी, कौन परफेक्ट है। और यहीं पर माइंडफुलनेस यानी सचेत रहने का असली मतलब सामने आता है। अच्छा, कैसे? ये परफेक्शन के बारे में है ही नहीं, ये बस इस बात से जागरूक होने के बारे में है कि हम क्या कर रहे हैं, बिना खुद को जज किए, अच्छा बुरा सोचे बिना। अगर ध्यान भटक गया या खुद को बेवजह स्क्रॉल करते पाया तो बस धीरे से उस जागरूकता को वापस लाना। अरे हाँ मैं तो स्क्रॉल कर रहा था, बस वही पल माइंडफुलनेस का अभ्यास है। मतलब खुद पर सख्ती नहीं करनी। बिल्कुल नहीं। सेल्फ कंपैशन, खुद पर थोड़ी नरमी बरतना, ये बहुत जरूरी है। गलती होगी, ठीक है, वापस ट्रैक पर आ जाओ। ठीक है, तो इन सब बातों से, इन स्रोतों से निचोड़ क्या निकलता है? क्या तकनीक दुश्मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। निचोड़ ये है कि तकनीक को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, नहीं शायद मुमकिन है। हाँ। जरूरी ये है कि उसे सोच समझकर, इरादे और जागरूकता के साथ इस्तेमाल किया जाए, एक टूल की तरह। एक टूल जो हमारी मदद करे, हमें परेशान ना करे। हाँ बिल्कुल, जो हमारी भलाई को, हमारी वेल बीइंग को सपोर्ट करे। तो मतलब संतुलन, बैलेंस ही कुंजी है। इसे हम पर हावी होने देने की बजाय अपने भले के लिए इस्तेमाल करना। एकदम सही।
और जाते जाते शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम सबके लिए हाँ, कि क्या हमारी आजकल की जो डिजिटल आदतें हैं वो सच में उन चीजों से मेल खाती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अहमियत देते हैं, हमारे मूल्य। अच्छा सवाल है। या ये आदतें बस यूं ही अनजाने में बिना सोचे समझे बन गई हैं। इस पर सोचना तो बनता है। हाँ, शायद इस पर थोड़ा गौर करना फायदेमंद हो।